क्योंकि हमने 4 साल से मेहनत कर रहे थे। अब ये योजना आई है अग्निवीर, इससे हम खुश नहीं हैं। ये 4 साल खाली सरकार ने थोपा गया है, इससे कोई भी कुछ भी सैनिक मजबूत नहीं होने वाला है, देश और भी कमजोर होने वाला है। अब मतलब हम तो ओवर एज भी हो चुके हैं, कुछ भी फायदा नहीं है इससे। 4 साल के बाद हम कहाँ पर जाएंगे फिर? बार बार इन्होंने पोस्टपोन कर दिया गया एग्जाम को, कोविड का बहाना बनाया। सभी काम हो रहे थे, बस आर्मी का एग्जाम नहीं लिया इन्होंने। 2 बार SSGD नंबर आया पर नहीं गए कि जाना है तो आर्मी जाना है, नहीं तो कहीं नहीं जाना। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और फिर से आपका स्वागत करता हूं सजग भारत में। लगातार यहां पर एक्स आर्मी पर्सन जो हैं वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। इनकी अपनी कई सारी मांगें हैं। इसके साथ यहां पर कुछ युवा भी आए हैं जो अपनी मांग कर रहे हैं कि जो अग्निवीर योजना है वो उनके लिए कैसे खतरनाक साबित हो गई और उनको एक परमानेंट जॉब चाहिए। इसी मांग के साथ हम एक युवा से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विष्णु है। हाँ, और मैं मतलब बिहार से आए हैं हम लोग। और हमारा मतलब हमारा पेंडिंग भर्ती बाकी था, उसी के लिए मतलब सर ने बताया था कि आंदोलन है, उसी के लिए हम आए थे। और हमें ये मतलब जो ये योजना आई है अग्निवीर, इससे हम खुश नहीं हैं। 14 जून को जो योजना आई थी, इससे हम खुश नहीं थे। हमने अपने पुरानी नोटिफिकेशन पर भर्ती देखी थी, हमें वही भर्ती मतलब उसी पर चाहिए हमें अपनी भर्ती, उसी पे भर्ती। हाँ। अरे यहाँ पर लोग 5-5 दिन से 6-6 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं, ना मीडिया कोई दिखा रही है, ना सरकार का अभी इस पे कोई नोटिफिकेशन आया। आपको क्या लगता है, आपकी बातें ऐसी मान ली जाएंगी? नहीं, क्योंकि जो मीडिया है ना वो मतलब जो बीजेपी गवर्नमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग काम करती है, तो उन्होंने इसीलिए मतलब दिखाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमें अपनी पुरानी भर्ती चाहिए हमें, क्योंकि हमने 4 साल से मेहनत कर रहे थे। अब मतलब हम तो ओवर एज भी हो चुके हैं, हमें ये स्कीम नहीं चाहिए हमें। 4 साल से मेहनत कर रहे थे तो 4 साल वाली नौकरी भी तो मिलने वाली हो गई। नहीं, इससे हमें क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं है इससे। 4 साल के बाद हम कहाँ पर जाएंगे फिर? 4 साल के बाद मतलब मान लीजिए अगर हम इसमें जाएं तो उसके बाद 4 साल बाद करके आएंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे फिर? उसके बाद आप क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, कब से आपका सपना था आर्मी में जाने का? आर्मी में मतलब हमने 2017 से तैयारी की थी आर्मी में जाने के लिए। 2017 से हम कंटिन्यूस आर्मी की तैयारी कर रहे थे। फिर हमने जो भर्ती देखी थी अपनी 2021 में देखी थी, यहाँ पर आगरा ERO पर। हाँ, फिर हमने उसमें फिजिकल मेडिकल सब कुछ क्लियर किया, बस अपने रिटन एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे। तो मतलब ये बेर मतलब जो एडमिट कार्ड हमें देते गए, लेकिन हमारा एग्ज़ाम नहीं लिया इन्होंने। बार हमको 2-3 बार एडमिट कार्ड दिया गया, लेकिन बार इन्होंने पोस्टपोन कर दिया गया एग्ज़ाम को, लेकिन एग्ज़ाम नहीं लिया। और जब हर एक किसी के एग्ज़ाम चल रहे थे, NDA का भी हो रहा था, सबके एग्ज़ाम हो रहे थे, बस हमारा आर्मी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा था। आर्मी का एग्जाम नहीं? हाँ। अरे कहा जाता है आर्मी के जो बच्चे होते हैं इतने स्ट्रांग होते हैं, तो फिर क्या डर पड़ेगा इतना ज़्यादा कोविड और लॉकडाउन इन सब चीज़ों की? कोविड का ऐसा तो नहीं, आप ऐसा तो नहीं मानते कि बहाना बनाया? इन्होंने बहाना बनाया कोविड का बहाना बनाया। सभी काम हो रहे थे, बस आर्मी का एग्ज़ाम नहीं लिया इन्होंने। रैलियां हो रही थी, बहुत सारे और भी काम हो रहे थे, बस आर्मी के ही एग्ज़ाम में कोरोना था। वहाँ पर तो सर मतलब 3500 बच्चे आते हैं, बस इतने का एग्ज़ाम नहीं लिया इन्होंने, बताओ। 3500 बच्चों का? हाँ, मतलब कितने साल से वैकेंसीज जो है अच्छे से नहीं आ रही हैं, कम वैकेंसीज आ रही हैं? कम वैकेंसीज पहले जो वैकेंसीज आती थी, पहले जो भर्ती होती थी वो सही होती थी, लेकिन अब क्या किया इन्होंने, इस भर्ती को लेके रहे हैं। इसमें भी बोल रहे थे कि मतलब बहुत सारी वैकेंसी निकालेंगे। अभी रिजल्ट आया है, बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसमें। NCC होता है सर उसका, तो उसको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है आर्मी का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है बेचारे मेरा एक दोस्त है, उस पर NCC सर्टिफिकेट है, लेकिन उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब कह रहे हैं आप NCC करने के बाद भी इतनी सारी दिक्कतें हैं बच्चों को? हाँ, बहुत दिक्कतें हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उन पर C सर्टिफिकेट है। अच्छा, घर वाले अभी क्या कह रहे हैं? जैसे नौकरी नहीं मिल रही है, आपने आर्मी का ही सपना पाल रखा है। घर वाले कहते हैं कि बेटा और कुछ देख ले, लेकिन सर हमने बहुत मेहनत की थी सर। हम सुबह जाते थे रनिंग करने के लिए, 4 बजे उठ करके हम नंगे पैर रनिंग लगाते थे। और क्या हुआ कि आर्मी के
जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो आते हैं 14 जून को, मतलब इस स्कीम को लेकर के आते हैं। वो तो कह देते हैं कि अब जो नया रिक्रूटमेंट होगा वो अग्निवीर मतलब अग्निपथ स्कीम के तहत होगा, लेकिन उनको क्या पता। आप देखिए आकर के गांव की सड़कों पर कि कैसे बच्चे मतलब रनिंग करते हैं सर। यही है सर, यही सब है। अच्छा, यहाँ पर आपके एक्स आर्मी पर्सन भी हैं जो पहले आर्मी में थे, अब बाहर जा चुके हैं, मतलब कि रिटायर हो गए, फिर भी इनकी कई सारी मांगे हैं। अब सर मांगे हैं यही तो, ये बीजेपी गवर्नमेंट से हम बिल्कुल ही दुखी हैं। हम तो सोचते थे कि ये सरकार मतलब युवाओं की तरफ सोचती है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने युवाओं का सारा मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो सड़क पर आ गए हैं। तो फिर इसी के साथ हमने बात की एक युवा से जिसका एक सपना है कि आर्मी में जाने का, पर फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा चाहिए। क्या कह रहे हैं? हम अपना पुराना एग्ज़ाम चाहते हैं, हमारा पुराना एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर आप इस स्कीम को लाए थे तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने पुराने नोटिफिकेशन पर भर्ती देखी थी। बेशक हमारा रीमेडिकल करा लेते, वहाँ पर हमको कोई दिक्कत होती तो वहाँ से हमें रिजेक्ट कर देते, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप आते हैं एक संग कह देते हैं कि अब जो भर्ती होगी वो नए तरीक़ा से होगी। अरे आपको क्या पता, आर्मी का फिजिकल ऐसे ही नहीं निकलता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। 400 बंदों में दौड़ना पड़ता है, 400 बंदों में दौड़ना पड़ता है, फिर रनिंग वहाँ से वो 15-20 लड़के पकड़ते हैं बस, आर्मी वाले जो होते हैं, और 400 बंदों का ग्रुप दौड़ता है। फिर वहाँ से मेडिकल होता है, वहाँ से क्लियर सब चीज़ कर लेते हैं और एकदम आकर के कहते हैं अब जो नया होगा वो कैसे सर, हम कैसे मान सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आर्मी के लिए। हमें एक देश मतलब एक जज्बा होता है कि हमें आर्मी की नौकरी चाहिए और हम अपने देश के लिए कुछ करें। तो फिर हमने बात की ऐसे एक युवा से, इनका एक सपना है कि ये आगे चल के आर्मी में जाए, फिर भी सिस्टम की वजह से ये जा नहीं पा रहे हैं, इनके सपने में पानी फिर जा रहा है। तो आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हो? यूपी आगरा। आगरा से आए हो? अच्छा, क्यों आए हो आप, क्यों आए हो? आर्मी का पेंडिंग एग्जाम। हाँ, एग्जाम नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा। क्यों? राजनाथ सिंह जी अलीगढ़ में आए थे तो वहाँ बोला था कि होगी भर्ती होगी। फिर उसके बाद जून में आके भर्ती कैंसिल कर दी, 4 साल अग्निवीर ला के रख दी। तो अग्निवीर से खुश नहीं हो? नहीं खुश हैं। क्या आगे क्या होगा, कुछ सोचा है? अगर तुम लोगों ने नौकरी का इसका सोच रखा था और नौकरी नहीं मिलेगी, अब क्या होगा? जाना है तो परमानेंट जाना है, नहीं तो घर रहना है। नहीं तो घर रहना है। ऐसा कहा जा रहा है कि युवा सब बलगला दिए गए हैं। कहा जा रहा है, पर ये गलत किया है सरकार ने। दादागिरी है सरकार की, चोर सरकार है, चोर सरकार है ये। सरकार जोर। अच्छा, इतने दिनों से इन लोग भी प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, मेन स्ट्रीम जो मीडिया वो बात ही नहीं कर रही है, दिखाई नहीं रही है। सरकार की मीडिया बिकी हुई है। आज तक हुई, डीडी न्यूज हुई, ये सारी सरकारी मीडिया जो बिकी हुई है, ये बिकी हुई, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, तो क्या होगा? आप लोगों ने इतने सारे सपने अपने सजोए हैं, परिवार वाले के भी सपने रहते हैं, पढ़ाई की, इंटर पास किया, और अगर अब नहीं होगा तब क्या करोगे? घर पे ही बैठोगे, उसके अलावा क्या करोगे? फिर अपना कुछ सोचेंगे घर करने के लिए, वो बिजनेस करेंगे और क्या करेंगे फिर। कब से आपने सपना देख रखा था इसको करने का, जाने का इसमें? जब से अपना होश संभाला, जब से एक ही सपना था कि आर्मी में जाना है। 2 बार SSCGD नंबर आए पर नहीं गए कि जाना है तो आर्मी में जाना है, नहीं तो कहीं नहीं जाना। जाना है तो आर्मी में ही जाना, बस, नहीं तो कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना। सर, आप यहाँ आए हैं क्या, इस प्रोटेस्ट में आए हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये एक युवा है जिनका बचपन से सपना था आर्मी में जाने का, ये कह रहे हैं अग्निवीर आ गया, इस वजह से जाना नहीं चाहते। आपका इस पे क्या कहना है? हाँ, मैं अग्निवीर के बारे में ये कहना चाहता हूँ, जो भी जवानों की जो भर्ती, जो पेंडिंग भर्ती है, जो जिनका रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ है, उनको कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद तुम अग्निवीर योजना को ला सकते हो। जो जवान एयरफोर्स में शॉर्ट लिस्ट हुए थे, इनरोलमेंट होने के बाद उनका कॉल लेटर नहीं आया हुआ था, उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। और आर्मी में जो भर्ती, जो आपको क्या लगता है 4 साल की नौकरी ये सही है या नहीं सही है? ये 4 साल खाली सरकार ने थोपा गया है, इससे कोई भी कुछ भी सैनिक मजबूत नहीं होने वाला है, देश और भी कमज़ोर होने वाला है। लेकिन कुछ सोच समझ के ही तो सरकार लाई होगी ना। ये कुछ चंद अफसरों द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा प्लान है जो हमारी तरफ से फेल है, क्योंकि हम आर्मी में नौकरी करके आए हैं, हमें पता है 4 साल में क्या सैनिक बन सकता है। लगभग 5 दिनों से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात ही नहीं कर रही है। इसमें जो नेशनल जो मीडिया है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार की तरफ से कोई भी नेशनल मीडिया यहाँ पर नहीं आ रहा है। जो लोकल चैनल के हैं वो लोग आ रहे हैं, यूट्यूब वाले आ रहे हैं, बस यूट्यूब वाले आ रहे हैं।
आखिर हम लोग लगातार 5 दिन से कवर कर रहे हैं और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है सरकार आप लोग की बात मान लेगी? सरकार को 2024 से पहले हमारी बात को मानना पड़ेगा। 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा यहाँ पर उठा रहे हैं हम लोग, ये बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन हुआ है, ऑफिसर और जवानों के बीच में काफ़ी अंतर रखा गया है जो हर जवान समझता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अपोज कर रहे हैं कि सरकार को जल्दी से जल्दी मान जाए तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। जय हिंद, जय भारत।